काउंसलर। नमस्कार। द काउंसलर शो के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज भी हम कुछ नए सवाल लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत से जहन में हमारे सवाल आते हैं, लेकिन उनके जवाब मिल नहीं पाते क्योंकि हम उनको पूछ नहीं पाते किसी और से। तो इन सवालों के माध्यम से आई एम श्योर कि आप लोगों को भी अपने क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। तो देखते हैं बच्चों के नए नए सवाल, जिसमें आप अपने भी सवाल ढूंढिए और अपने जवाब ढूंढिए। द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम श्रुति चौहान है और मैं बीसीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे द काउंसलर शो में बोलने का और आने का मौका दिया। पर श्रुति, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक टीचर या एक काउंसलर भी बहुत थैंकफुल होता है, और उस नाते मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप जब सवाल पूछते हैं ना तभी दिमाग चलता है, और जब दिमाग चलता है तभी कुछ नए आइडियाज़ आते हैं। तो आप तैयार हैं सवाल पूछने के लिए? तो चलिए श्रुति, फिर आपका समय चालू होता है अब। सर, मेरा पहला सवाल है कि राजस्थान में लोग वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। हर कहीं ना कहीं फील्ड में वुमेन आती है, कहीं ना कहीं जगह अपनी वुमेन पहचान बनाती है, बहुत इज्जत भी कमाती है। लेकिन आज भी उसी सिचुएशन की हम बात करें, एंड एज ए मैं आईटी से बिलोंग करती हूँ, मैंने हमेशा ही देखा है कि अगर गलती वुमेन की नहीं हो तो भी उसे लोग बोलेंगे, उसे डांटेंगे। और इसी बात को लेके अगर कोई भी लड़की अपने आप को जस्टिफाई करती है तो लोग उसे बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्योंकि गलती तुम्हारी है। मतलब क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी बात करती हूँ, मैं कोडिंग पार्ट में अच्छी नहीं हूँ, मेरा डेटाबेस सबसे स्ट्रांग है, लेकिन अगर कोडिंग पार्ट मेरे अंडर में आज गलती से अगर आ भी जाता है जिसको मुझे पता भी नहीं है, फिर भी लोग मुझे डांटेंगे कि क्यों? कोडिंग पार्ट अगर अच्छा नहीं है और अगर आप आईटी फील्ड में हो तो फिर क्यों है आप आईटी फील्ड में, जबकि मेरा डेटाबेस स्ट्रांग है। उसी को बात के लेके अगर मैं अपने आप को जस्टिफाई करती हूँ तो लोग मुझे ही डांटते हैं, क्यों? पहले तो श्रुति, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपका नाम बहुत अच्छा है। श्रुति का मतलब होता है जिसे सुनना आता हो, जो सुन सकता है। हमारे यहाँ वेदों का प्रसार प्रचार सब श्रुति से हुआ। लोग लिखते नहीं थे, बस सुनते थे और बोलते थे। तो श्रुति मुझे लगता है लड़कियों का एक बहुत ही बेहतरीन नाम है। श्रुति, एक बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या आप इमोशनल है? हाँ, ऐसा लगता है आप दूसरी लड़कियों की कंपैरिजन में ज़्यादा इमोशनल है। हाँ, आपको ऐसा लगता है, और इसी वजह से आप दूसरों की बातों को ज़्यादा तवज्जो देते हो और ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो, और इसलिए कई बार आपको कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं, पर हम उसे इग्नोर नहीं कर पाते हैं। और मुझे लगता है इस वजह से थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा फोकस करने से आप हम अपने आप पे ध्यान कम दे पाते हैं। मुझे लगता है कि हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, पर लड़कियों के को जनरली ये समझ है कि इमोशनल होना उनकी कमज़ोरी है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इमोशनल होना एक इंसान की बहुत बड़ी ताकत है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब एग्ज़ाम का माहौल बन रहा है, बिल्कुल। हर जगह पढ़ाई, किताबें, और कुछ दिखता भी तो नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, रात रात भर जगते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आ पाता है, क्यों? मतलब वो डर कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए श्रुति, आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं। कुछ लोग बहुत पढ़ते रहते हैं और उसके बावजूद उनके नंबर नहीं आते। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, और मैं वो बताना चाहता हूँ कि हम इस डर को से कैसे जीते, और हमारी जो फेलियर है उसका रीज़न क्या है। देखिए, आपके लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ एनर्जी बह रही है, और आप भी एक एनर्जी है। अब देखिए ना, वो दोनों तरह की एनर्जी जो आपकी दोनों तरफ से बह रही है, वो एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब बात यह है कि आप एक रेडियो है, या आप एक इंस्ट्रूमेंट है, या आप एक शख्सियत है। आप वही एनर्जी अपने आसपास के एब्जॉर्व करेंगे जो आप खुद हैं। तो अगर आप मन ही मन बहुत डरेंगे तो आप नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेंगे, और वो नेगेटिव एनर्जी जो है आप ही के पास रहने लगेगी और आपको डर लगने लगेगा। तो मुझे लगता है कि हम एक चुंबक है, और हम हमारे आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्व करते जा रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पढ़ रहे हो तो हमें इस बात का अवलोकन करना चाहिए, इसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, इसे फील करना चाहिए कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। तो अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें डर लगेगा। अच्छा, अब सवाल आता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कैसे करें? तो इसके लिए हमारे को कुछ काम करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ये पहले तो ये बात समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव एटीट्यूड के कारण हम डरते हैं।
तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना चाहिए। तो हमें देखिए, आपको मान लो दिल्ली जाना हो और आप एकदम सीधे रास्ते पे जाते हैं तो आप दिल्ली बहुत तेज़ी से और जल्दी से पहुंच जाएंगे। पर कभी आप लेफ़्ट जाते हैं, कभी आप राइट जाते हैं, तो फिर आपको दिल्ली पहुंचने में या तो आप पहुंचेंगे नहीं, और पहुंचेंगे तो बहुत देरी हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग जब विचार में हमारे को एग्ज़ाम देना होता हो तो हम पेपर की तरफ सीधे नहीं जाते। कभी हमें लगता है ये काम नहीं होगा, कभी लगता है ये काम हो जाएगा, कभी लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, कभी ये एग्ज़ाम में आ गया तो ख़राब हो जाएगा। तो लॉ जो है, जो नेचर का लॉ है, वो पूरी तरह से काम ही नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट सोचना चाहिए और हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम परिणाम की तरफ सोचेंगे, ये समझ लीजिए आपने गाड़ी घुमा दी है। तो एग्ज़ाम में डर का कारण ये भी होता है कि हम रास्ता भटक जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचने लग जाते हैं, बहुत बार हम फेलियर की तरफ सोचने लग जाते हैं और हम नेगेटिव बन जाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। तो मुझे लगता है हमें पूरी एकाग्रता से अपने रास्ते की तरफ सोचना चाहिए, रास्ते की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, और वो चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में अनायास विचार करके समय ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर हर बच्चा एग्ज़ाम के समय इस तरह से काम करेगा कि वो एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनाने की तरफ ध्यान देगा, वो फल की तरफ नहीं बल्कि कर्म की तरफ ध्यान देने लगेगा, वो फोकस्ड रहेगा, तो मुझे लगता है फिर एग्ज़ाम देना थोड़ा सरल हो जाएगा। फिर भी लोग ऐसे कहते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो थोड़ी सी नर्वसनेस तो होगी, तो क्या ये सच है? देखिए, लोग कुछ भी कहते हैं और ये मैं मानता भी हूँ कि 70-80% 90% बच्चे डरते भी हैं, पर मैं तो सॉल्यूशन बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, मैं तो उसका कारण और उसका परिणाम बता रहा हूँ, वो अपनी नकारात्मक सोच के कारण। और कोई मुझसे पूछे हमारे यूथ की आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो नकारात्मक सोच ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई बोले नेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा गरीबी नहीं, बल्कि उस गरीबी के पीछे जो कारण है वो नकारात्मकता है। हर आदमी नकारात्मक सोच रहा है। जिस रोज़ हमारे को इस नकारात्मकता से निपटना आ जाएगा, उसी रोज़ हमारा देश जो 130 करोड़ की आबादी वाला है, वो जापान से भी ज़्यादा तरक्की करने लगेगा। सो क्या आप मेरे से कन्विंस है? यस, ऑफ कोर्स। आपने मेरे दोनों मतलब सवालों का इतना अच्छे से आंसर दे दिया है कि मैं सब समझ चुकी हूँ कि पहला, मुझे इग्नोर करना है उन हर बातों का वेरी नाइस। जो मुझे थोड़ी आहत पहुँचाए, और दूसरी कि अगर मेरी कोई बुराई भी कर रहा है तो मैं उससे इतना दुखी नहीं होंगी, मैं उस चीज़ को सुधारने की बहुत कोशिश करूँगी। और तीसरा, जैसा कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, सो मुझे अपने डर पे काबू करना तो होगा, मेहनत करनी है लेकिन डर नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू अच्छा, सो बहुत मच। अच्छा, आपको ये दोनों बातें समझ में आई। थैंक यू सो मच श्रुति, आप आए और आपने सवाल पूछा। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। तो देखा दर्शकों, मज़ा आया ना? आपने भी अपने अपने सवालों के जवाब ढूंढ ही लिए होंगे। तो इसी तरीके के नए सवाल लेके थोड़ी देर में फिर हाजिर होते हैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। द काउंसलर। Biani group of colleges, yes, where you can trust. घर पे अकेले पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए होंगे और ड्राइव करते वक्त रेडियो पे सिर्फ ऐड सुनाई देते होंगे। ज्यादा सोचिए मत, इन दोनों बातों के बीच का कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। अब बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लेकर के आया है देश का सबसे पहला एजुटेनमेंट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो सेल्फी 90.8 FM, जहां आपको मिलती है एजुकेशन एंटरटेनमेंट के फ्लेवर के साथ, और एड्स इतने कम जितने कि इस चिप्स के पैकेट में चिप्स। तो आज ही ट्यून इन करें 90.8 और सुने रेडियो सेल्फी। और आप प्ले स्टोर पे जाकर के रेडियो सेल्फी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर कहिए वाह, मजा आ गया। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस शो में, जिसका नाम है द काउंसलर शो। अब देखेंगे किस तरह से बच्चे अपने नए सवाल लेके आते हैं और कितनी उत्सुकता से उन सवालों को वो पूछते हैं, और उतनी ही बखूबी से प्रोफेसर संजय बियानी जी उनका जवाब देते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। द काउंसलर। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम खुशबू यादव है और मैं BCA फर्स्ट ईयर से हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे अपने शो द काउंसलर शो में आने का मौका दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मेरे जितने भी सवाल हैं उनका जवाब मुझे आपसे मिलेगा। खुशबू, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आप खुशी खुशी आज सवाल पूछने वाले हैं, और इस बहाने मेरा दिमाग भी आज चलने वाला है, क्योंकि हम बहुत कम कभी कभी जगते हैं, और पता है कब जगते हैं, जब एकदम से कोई नया सवाल आता है तो हम जग जाते हैं। सो आई एम आल्सो वेरी ग्रेटफुल। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए फिर आपका समय चालू होता है। आप। सर, मेरा पहला सवाल ये है हाँ कि जी। जैसे हमारे पास हर फैसिलिटी होती है, तो
उसमें हम खुश नहीं होते, हमें और चाहिए होता है, वो चाह ख़त्म नहीं होती। हमें पता है कि जितना हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, और ये बोलते हैं हमें कि जितनी चादर है सिर्फ उतने ही पैर फैलाने चाहिए, पर वो ख़त्म नहीं होती अंदर से कि अगर उसके पास है तो मेरे को भी चाहिए। वो एक डिज़ायर होती है, तो उस डिज़ायर को हम कैसे कंट्रोल करें, या फिर वो सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलता है किसी चीज़ का, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है इसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एक मिस्टेक हो गई है। और हर पेरेंट्स ने बचपन से ही बच्चों को एक बात सिखा दी है, बेटा अचीव करो, कुछ ये पाना है तुम्हारे को। और वो एक बात बताना भूल गए कि जो कुछ पाना है ना वो तुम्हारे अंदर ही है। तो हमें लगता है कि बाहर कोई चीज़ मिल जाए ये शायद जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि जब आप छोटे थे तब से ही कंपैरिजन चालू हो गया, बेटा तुम्हारी क्लास में उस बच्चे के नंबर ज़्यादा है, तुम्हारे क्यों नहीं है। फिर हमें लोगों ने बताया तुम बड़े हो गए कि बहुत बड़ा पैकेज मिलना चाहिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बहुत सारे साधन होने चाहिए हमारे पास। तो निश्चित रूप से हमारी दौड़ ही गलत हो गई है। कोई आदमी खुद के अंदर नहीं देख रहा, हर आदमी बाहर भागना चाह रहा है, और इसी वजह से उसको कभी कभी जेलस फील होती है, डिससेटिस्फेक्शन होता है। जबकि सच बताए ना तो आदमी की ज़िंदगी का मकसद ही खुश रहना होता है, कि वो हमेशा प्रसन्न रहे, और प्रसन्नता कई बार नहीं अंदर ही है। और जो आदमी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हुए ना बेटा, तो वो भी एक समय बाद थक ही गए उससे। चाहे बुद्ध को देखिए आप, वो 35 साल महलों में रहे और फिर एकदम थक गए उस सब कंफर्ट से। सो मुझे लगता है कि इस सब का कारण ये है कि हमारी बेसिक एजुकेशन ही कहीं गलत हो गई, और हमें यह नहीं सिखाया गया कि बेटा हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज़ इनसाइड। हमें ये बताया गया कि हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज़ आउटसाइड। तो हम हैप्पीनेस को बाहर ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रही है वो, और इसमें पूरी उम्र निकल जाती है लोगों की। तो मैं सही कह रहा हूँ सर, पर बात तो वही है ना कि दूसरों को देख के वो अंदर खुशी नहीं मिलती कि उसके पास ये, क्योंकि हमें पता है हमें वो कि दूसरे वाली चीज़ों से को पाना है ना वापस। तो हमें वो जब मिल नहीं रही है तो फिर हमारे को फिर वापस इच्छा पैदा होगी कि यार ये भी मेरी हो जाए। हाल तो सब कुछ है हमारे पास में, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी है, पर वो दूसरी बड़ी गाड़ी देखी तो हमें लगा यार ये भी अपनी हो जाए, हाँ, है ना। तो फिर वहाँ जाके हमारी चीज़ें गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि गाड़ी तो गाड़ी है, वही कंफर्ट देगी दूसरी भी, पर फिर भी हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, और ये इच्छाएं ही समस्याओं का कारण है। तो देखिए ना, आपकी जो इच्छा है वो कहाँ है, आपकी सेंसेस में है, और सेंसेस को कंट्रोल कौन करता है, मन, और मन को कंट्रोल कौन करता है, बुद्धि, और बुद्धि को कौन सा करता है, सोल। तो हमारी बुद्धि के अंदर हम ये बात अच्छे से जमा ले कि खुशियाँ कहीं भी बाहर नहीं है, अंदर है। तो एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने अंदर से अपने आप को इवेलुएट कर सके और खुश रह सके, और लोगों को ब्लेस कर सके, लोगों को शुक्रिया दे सके, लोगों को धन्यवाद दे सके, और ये बोल सके कि सब लोग खुश रहे, मेरे आसपास के सब लोग, उनके लिए प्रे कर सके। खुशबू, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यस सर। क्या आप दूसरों के लिए प्रे कर पाते हो? सर, पहले मैं खुद के लिए और अपने परिवार के लिए प्रे करती हूँ, मतलब अपने लिए तो करती ही हूँ मैं। देखिए ना, अगर हम सबके लिए प्रे करने लग जाएं, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए, अपने एनिमीज़ और अपने दुश्मनों के लिए भी, तब फिर हमारे को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि आप ये बात सीखें। इसलिए हमारे वेदों में, हमारे कल्चर में ये बात लिखी हुई है कि हम सुबह सुबह प्रे करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी लोग सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी रहे। मुझे लगता है कि इसके बाद में, ऐसे शब्द बोलने के बाद में, फिर नकारात्मकता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर लेना नहीं होता, फिर बस देना ही देना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको तुम ध्यान रखो, ताकि तुम अधिक मुस्कुरा सको, अधिक पॉजिटिव रह सको। समझ में मेरी बात? यस सर। तो इसी तरीके के नए सवाल लेके थोड़ी देर में फिर हाजिर होते हैं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के बाद। द काउंसलर। घर पे अकेले पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए होंगे, और ड्राइव करते वक्त रेडियो पे सिर्फ ऐड सुनाई देते होंगे। ज्यादा सोचिए मत, इन दोनों बातों के बीच का कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। अब बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लेकर के आया है देश का सबसे पहला एजुटेनमेंट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो सेल्फी 90.8 FM, जहां आपको मिलती है एजुकेशन एंटरटेनमेंट के फ्लेवर के साथ, और एड्स इतने कम जितने के इस चिप्स के पैकेट में चिप्स। तो आज ही ट्यून इन करें 90.8 और सुने रेडियो सेल्फी। और आप प्ले स्टोर पे जाकर के रेडियो सेल्फी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर कहिए वाह, मजा आ गया।
My college taught me to be modern and ethical. My college told me I can. My college told me to be bold and daring. My college taught me to say sorry. My college taught me to be independent. My college taught me to be helpful. My college made me believe in myself. My college taught me to enjoy my life. Biyani group of colleges, yes, where you can trust. With world-class education and excellent placement record, Biyani Group of Colleges is committed for your bright career. Biyani Group of Colleges, where you can trust. ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस शो में जिसका नाम है द काउंसलर शो। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे आजकल लड़कियों को मतलब मेरे को भी खुद को भी पर्सनली मेकअप बहुत पसंद है, तो जैसे कभी कभी डार्क मेकअप हो जाता है तो कभी कोई लाइट मेकअप करता है, तो जैसे कि किसी ने डार्क मेकअप कर लिया तो लोग कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो इसने तो डार्क मेकअप किया पर और आपने तो कितनी आज बिल्कुल नहीं किया होगा। सब कभी कभी जैसे कभी कभी मन कर जाता है कि आज तो अलग ही दिखना है, स्पेशल दिखना है, पर वो फीलिंग हमारे अंदर की हमें स्पेशल दिखना है, पर दूसरे वाला हमें लो फील करा देता है कि देखो इसने तो कितना डार्क मेकअप किया है, कितनी डार्क लिपस्टिक लगाई हुई है। वो फिर जो हमारे अंदर की स्पेशल फीलिंग होती है कि आज भी अलग दिखना है, वो नीचे चली जाती है। तो वो उनको कैसे वो करें कि दूसरा सामने वाला हमें लो फील ना कराए। देखिए इसका भी वही जवाब है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, हमने पूरा जीवन उनकी गुलामी पे रख दिया है, हम गुलाम बन गए हैं कि जैसे लोग कहेंगे वैसे ही करना है। वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हमारे अंदर डर पैदा कर देता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको अपने आप को महत्व देना चाहिए। आपको अगर कोई तवज्जो देनी है तो अपनी मदर, अपने पेरेंट्स और अपने बिल्कुल नियरेस्ट लोगों के बातों को इतना गौर करना चाहिए। और बाकी तो लोग कहेंगे, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जहाँ लोग ना बोलें, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। पर मुझे लगता है हमारे अंदर कहीं सेल्फ एस्टीम की कमी है, थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी है, और इस वजह से हम डरते रहते हैं और लोगों की बातों को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे देते हैं। सो मेकअप जो है वो अगर आप करना चाहते हैं और ओकेजनली करना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, किया जा सकता है। सब पर कभी कभी जैसे आपने भी कहा कि रिलेटिव्स का कभी कभी तो खुद पेरेंट्स भी और रिलेटिव्स भी बोल देते हैं, इवन तो मेरी दादी भी बोल देती है कि देखो कैसा मेकअप किया। अब अपने बोलते हैं तो बुरा लगता है, दूसरों को तो चलो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, पर जब खुद के अपने लोग बोलते हैं तो ज़्यादा बुरा लगता है। अपने ही बोलेंगे तो बाहर वालों का तो फिर क्या ही कहना फिर, और हम खुद कर रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है। ये जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सामने वाले को क्या प्रॉब्लम हो रही है। पर एक बात तो फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा बेटा, देखो जब हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है ना तो उस समय हमारी पूरी प्रायोरिटीज़ हमारे करियर होता है, और उस दौरान हर पेरेंट्स ये चाहता है कि आप अपने लक्ष्य से ना हटो, और लोग आपके बारे में फिर आपके दिखावे से या आपके प्रेजेंटेशन से कुछ ओपिनियन बनाने लग जाते हैं। तो कभी कभी पेरेंट्स का है ना तो उसको वैल्यू दी जानी चाहिए और उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो टोटलिटी में देख रहे हैं सब चीज़ों को और अपन इंडिविजुअलिटी में देख रहे हैं। सो मुझे लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में अगर हम नॉर्मल रह सके जैसे अभी तुम दिख रही हो तो मुझे लगता है अच्छा है। और एक बहुत ही बेहतरीन बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हर गर्ल्स को समझ लेनी चाहिए, ब्यूटी इज़ नॉट आउटर फिनोमेना, योर स्किन, योर फीचर्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। असली ब्यूटी जो है हमारे इनसाइड है। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि आपके अंदर जो लोगों को माफ़ करने की इच्छा है, आपको सबके लिए जो प्रे करने की इच्छा है, जो आप किसी को देना चाहते हो, है ना, ये जो फील है ना, ये आपकी असली दौलत है। और ये जब हो जाता है ना तो आपको खुद ही आप बहुत ब्यूटीफुल दिखेंगे। पर अगर जब इनकी स्केर्सिटी होगी, हमारे पास बेसिक वैल्यूज़ नहीं होगी, हम हमेशा फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, हम हमेशा कुछ चीज़ लेना चाहेंगे, यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर्स होंगी तो हमारे में कितना भी हम मेकअप करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो ये चाहता हूँ दिल से कि जब हमारी स्टडीज़ चल रही हो, जब हम करियर की तरफ बढ़ रहे हो, तो हमें सादगी से रहना चाहिए और इस बात को फोकस करना चाहिए कि इनर ब्यूटी को कैसे इन्हेंस किया जाए। अगर ऐसा करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत ताकतवर बनेंगे। ये ऊपर वाली ब्यूटी जिसको आप फैशन कह रहे हैं या मेकअप कह रहे हैं, इसके लिए बाद में समय वो भी करेंगे, पर अभी 25 साल तो अपने आप को इनर ब्यूटी,
इनर स्ट्रेंथ बनाने की तरफ काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यस सर। एग्री? यस सर। तो अब मैं अपने इनर ब्यूटी पे ही ध्यान दूंगी। दोगे? यस सर। देखो भी तुम हंसे हो तो भी अच्छे लगे थे, अगर खूब आप सीरियस होते और मेकअप किया हुआ होता तो क्या ब्यूटी थी। सो मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि इनर ब्यूटी पे ध्यान दें। निश्चित रूप से हर इंसान खूबसूरत है, क्योंकि हर इंसान में कुछ अच्छाई होती है, हर इंसान के अंदर कुछ काबिलियत ईश्वर डाल के भेजता है। आई होप कि आप मेरी इस बात पे ध्यान देंगे। शुक्रिया, थैंक यू, आप आए और अपनी इतनी शानदार बातें कह सके। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब देखिए, ज़िंदगी को तराशने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो कि हमें समय समय पर सलाह देता रहे, और ये प्रोग्राम वही काम करता है। द काउंसलर शो का काम यही है कि आपका मार्गदर्शन कर सके। तो देखते रहिए ये प्रोग्राम जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, द काउंसलर शो।